गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार अब आटा, सूजी और मैदा के निर्यात पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से हाल के दिनों में आटा, सूजी और मैदा के निर्यात में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। अगर सरकार इनके निर्यात पर अंकुश नहीं लगाती तो जिस मकसद से दरअसल गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था वह मकसद ही फेल हो सकता है। यही वजह है कि अब इन उत्पादों के निर्यात पर अंकुश लग सकता है। सरकार ने पिछले महीने ही गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। सर, सरकार अब इसको भी बड़ी चुनौती मान रही है जो ये सारे निर्यात बढ़े हैं अचानक। शुभम, गेहूं के निर्यात में और गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात में काफ़ी चुनौतियां हैं और वो बढ़ रही हैं। इस तरह की खबरें जिनेवा से हमारे पास आई हैं और भारत में भी इस बात की चर्चा है कि भारत ने उन सारे देशों से जहां गेहूं के निर्यात के शिपमेंट गए हैं उनसे एक अंडरटेकिंग देने का अनुरोध किया है कि इस गेहूं का री एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने अमीरात के मामले में देखा और अमीरात ने उसे रोका है। और ये शिपमेंट बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर और अमीरात अरब के देशों के हैं। ऐसा भारत की तरफ से इसलिए कहा जा रहा है कि ये गेहूँ ह्यूमन कंजम्पशन के दिया गया है। ये स्पष्ट नहीं है सरकार की तरफ से बताया गया, पर इस बात की संभावना है कि गेहूं उन देशों से दूसरे देशों को री एक्सपोर्ट किया जाएगा और जहां उसमें और इसका इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। किसके लिए होगा ये बात स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने गेहूं की सारी किस्में, जिसमें हार्ड, ऑर्डिनरी और सॉफ्ट व्हीट है, और इसके साथ आटे को भी इस कैटेगरी में रखा है जहां यदि किसी देश को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या मानवीय आधार के ऊपर गेहूं की आपूर्ति की जाती है तो उसे ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो इसका इस्तेमाल अपने देश में ही करेंगे, वहां से दूसरे किसी देश में उसे री एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये दुविधा हमें सरकार की गेहूं निर्यात को लेकर दिखाई दे रही है और इसलिए शायद भारत की तरफ से भी अंदर से भी ये कोशिश की जा रही है कि गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों का निर्यात कम से कम हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास WPI का आंकड़ा आया जहां गेहूं की महंगाई करीब 11% के आसपास दिखाई दे रही थी।